हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कर लिया है। मतलब चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर 4 जो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसे अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग पहले बात करेंगे चैप्टर 5 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। यस, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है सर, आप चैप्टर 4 पहले क्यों नहीं करवा देते हो? बेटा, चैप्टर 4 में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि चैप्टर 5 से लिंक्ड है, इसलिए हम पहले चैप्टर 5 करेंगे। अगर चैप्टर 5 हमें समझ आ गया तो चैप्टर 4 जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, एक क्लास या 2 क्लास में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो चैप्टर 5 में ही पढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और मोस्ट लेंदी चैप्टर भी है पार्टनरशिप का। मैं हमेशा कहता हूं सबसे लेंदी चैप्टर जो है वो एडमिशन है। इसे अगर आपने ठीक से समझ लिया तो रिटायरमेंट भी हो जाएगा और डेथ भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है सर, आइए तो बातें करते हैं, इसमें ढेर सारी बातें करेंगे। सर ये बताओ, ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये क्या होता है, किसे कहते हैं हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? चलिए, आपको याद है फंडामेंटल की पहली लेक्चर, फंडामेंटल का अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया होगा तो जिसमें मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताया था, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक बताया था, पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, हमने ये सारी बातें डिस्कस करी थी। पार्टनरशिप का बेसिक नॉलेज हम लोगों ने फंडामेंटल में ऑलरेडी कवर कर रखा है। यहां तो हम बात करेंगे एडमिशन के बारे में। सर ये एडमिशन क्या होता है? तो बेटा, एडमिशन का मतलब होता है ज्वाइन करना। एडमिशन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म, एक बिजनेस है फर्म जिसमें 2 पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ए और बी, और एक नया पार्टनर मिस्टर सी हमारे बिजनेस में एडमिट होना चाहता है, वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। मिस्टर न्यू पार्टनर हमसे कहता है कि सर प्लीज आप मुझे भी अपना पार्टनर बना लो, आप मुझे भी अपना पार्टनर बना लो। और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं तो उसे कहा जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। डेफिनेशन बोलेंगे, व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट इनटू द पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है सर, ठीक है, मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहता है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, कम से कम 2 लोग होना चाहिए। अगर 2 है तो तीसरा और आ जाता है, 3 है तो चौथा और आ जाता है, 4 है तो 5वां पर्सन और ज्वाइन करता है, एडमिट हो जाता है, तो उसे हम लोग नाम देंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिट इनटू अ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है सर, ये बताइए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेटा, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। हालांकि रीवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, बट एक साथ लिखेंगे तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
फुल फ्लेज क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन मतलब हम कह सकते हैं लेजर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, फुल फ्लेज क्वेश्चन। फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन विद कैपिटल एडजस्टमेंट, विद कैपिटल एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो हमें गिवन था वो विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट होगा, राइट। ये विद कैपिटल एडजस्टमेंट है और यहां पर क्या होगा, विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हम यहां पर टोटल 5 टॉपिक पढ़ेंगे। हालांकि एक और टॉपिक है बट मैं इसे टॉपिक नहीं बोलूंगा, इसे एडजस्टमेंट कहते हैं कि एक नया पॉइंट ऐड कर देता है और उसका नाम है हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। यस, तो दीज 6 टॉपिक इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम ये 6 के 6 टॉपिक डिस्कस करेंगे कहां पर, इस चैप्टर के दौरान। और एक एक टॉपिक हमारा काफी समय, बहुत ज्यादा समय कंज्यूम करता है, इसीलिए चैप्टर बहुत लेंदी बन जाता है। आई रिपीट, इट्स अ वेरी लेंदी बट नॉट टफ। ये टफ नहीं है, ये लेंदी है, टाइम बहुत कंज्यूम करता है। ठीक है, ठीक है सर। तो हमारे पास ये 6 टॉपिक है। आज बताओ सर क्या करवाने वाले हो। तो बेटा आज मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं पहला टॉपिक, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर क्या है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। देखिए, मान लीजिए एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, और इस फर्म में 2 पार्टनर ऑलरेडी है जिसका नाम है ए और बी, और इनका रेशियो है 3:2। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3:2? 3:2 का मतलब क्या होता है। तो बेटा 3:2 का मतलब होता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, मान लेते हैं बिजनेस में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये मिस्टर ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। कौन से रेशियो में? 3:2 में। मतलब ए को मिलेगा 100 मल्टीप्लाई बाय ए का हिस्सा कितना है 3 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 3 और 2 कितने होते हैं 5। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन गया 60 रुपए। और बी को कितना मिलेगा, तो 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इनटू बी का हिस्सा कितना है 2 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 5, तो बी का हिस्सा बन गया 40 रुपए। इसका मतलब 3:2 का मतलब हुआ कि जो भी प्रॉफिट बिजनेस में होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में होगा, वो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2। मतलब ए को मिलेगा 60 रुपए और बी को मिलेगा 40 रुपए। अब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट होना चाहता है, मिस्टर सी। मैंने इस पार्टनर से कहा, भैया पार्टनर, मैं तुम्हें पार्टनर तो बना लूंगा, मैं तुम्हें अपने बिजनेस में एडमिट तो कर लूंगा, ये बताओ प्रॉफिट कितना लोगे भाई। तो इसने कहा, सर हम तीनों मिलकर जो कमाएंगे उसका 1/4 मुझे दे देना, ज्यादा नहीं, कितना दे देना 1/4। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 रुपए कमाएंगे तो इसका 1/4 मतलब 25 रुपए मुझे न्यू पार्टनर को देना पड़ जाएगा। 25 रुपए किसको देना पड़ेगा, न्यू पार्टनर्स को। तो बताओ रिमेनिंग कितना बच गया। तो सर रिमेनिंग बच गया 75। 100 रुपए में से अगर 25 रुपए हम नए पार्टनर को देंगे तो हमारे पास कितना बच गया 75। तो ये 75 अब कौन बांटेगा, ए और बी। तो ए को कितना मिलेगा 75 का 3 डिवाइडेड बाई 5, यही हिस्सा 3:2। तो ए को मिल गया कितना मिला बताओ ना सर, इसको मिल गया 45 और बी को मिलेगा 75 का 2/5, मतलब बी को मिलेगा 30 रुपीज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अब 100 रुपीज 3 पार्टनर्स में बटेगा, ए में, बी में और सी में। ए को मिलेगा 45, बी को मिलेगा 30 और नए पार्टनर्स को मिलेगा 25।
है ना, 45, 30, 75 और 25, 100 रुपए। मतलब पहले जो 100 रुपीज ए और बी को मिलता था 60 और 40, अब वही 100 रुपीज ए बी और सी तीनों को, क्योंकि बेटा जब नया पार्टनर आएगा तो उसे भी तो प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए, तो उसे प्रॉफिट का हिस्सा हमने दिया। तो अब ए को कितना मिला 45, बी को 30 और सी को 25। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताऊं, अगर मैं इसे काट दूं किसी टेबल से, कौन सी टेबल से कट रहा है, तो सर मुझे लग रहा है ये 5 से कट रहा है, तो 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। तो अब हम रेशियो मानेंगे 9:6:5। आपको पता है इन दोनों पार्टनर को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओल्ड पार्टनर। क्या नाम देते हैं, ओल्ड पार्टनर। और इनके रेशियो को क्या नाम देंगे, तो इनके रेशियो को हम लोग नाम देंगे ओल्ड रेशियो। क्या नाम देंगे, ओल्ड रेशियो। और ये जो नया पार्टनर आया ना, आप इसे बोलोगे इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, या हम इसे कई बार प्यार से न्यू पार्टनर भी बोल देते हैं। ठीक है, ओके सर। और ये जो आपने निकाला, मैं इसे बोलूंगा न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर। 3 पार्टनर अब क्यों हो गए, न्यू पार्टनर, और इनके रेशियो को मैं बोलूंगा न्यू रेशियो। इसे क्या नाम देंगे, न्यू रेशियो। पता है आपके पास सवाल कैसे आएगा, सर हमारे पास सवाल कैसे आएगा, वो कहेगा ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:2, मिस्टर सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, सी एडमिट हुआ कितने के लिए, 1/4 के लिए, कैलकुलेट न्यू रेशियो। आप मुझे न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ, आप मुझे न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो, इस तरह से। सर नहीं सर, ऐसे थोड़ी निकाल पाएंगे, ऐसे थोड़ी निकाल पाएंगे, अगर ऐसे निकालेंगे तो फिर तो ये सारा खिचड़ी बन गया। यस, इसीलिए तो हम इस रेशियो को निकालने के लिए एक सिस्टेमेटिक तरीका, पैटर्न बेस्ड तरीका अप्लाई करेंगे, ताकि एग्जामिनर को समझ भी आए और प्रेजेंटेशन भी ठीक लगे। और वो तरीका क्या होगा, तो आइए हम उन तरीके को, उस सारे तरीकों को रेशियो मतलब मेथड में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है, कैसे सर, सबसे पहले केस वाइज, मेथड वाइज। मेथड 1, पहला मेथड, और इसका पार्ट ए, पार्ट ए, पहचान। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम फर्स्ट मेथड का पार्ट ए लगाने वाले हैं, तो पहचान है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, जब हमारा सवाल शांत होगा, साइलेंट होगा। सर साइलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, साइलेंट का मतलब होता है चुप रहना। वो कोई फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वो काम की बात बता देगा। वो कहेगा सर देखो ए और बी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2, ठीक है, और नया पार्टनर एडमिट हुआ, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 के लिए, बस। मतलब वो आपको ओल्ड रेशियो बताएगा और कौन एडमिट हुआ कितने के लिए ये बताएगा, और आपसे कहेगा कैलकुलेट न्यू रेशियो। आप इन तीनों का न्यू रेशियो निकाल कर दिखाओ। अब ध्यान से देखो, मेरे सवाल में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सिर्फ वो फालतू की बात बता ही नहीं रहा, सीधा क्या बता रहा है कि ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, दैट्स इट। काम की बात बता देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और कहता है बताओ तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1, लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, मान लेंगे कि हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। इसके बाद लिखेंगे न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हुआ, पता लगाओ। तो सर नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, 1/4 के लिए, ठीक है।
स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इसमें हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। सर ये रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब होता है बचा हुआ प्रॉफिट। ये बताओ हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था? 1 रुपए का, माइनस 1/4 हमने किसको दे दिया? नए पार्टनर को, आने वाले पार्टनर्स को। तो कितना बच गया हमारे पास? तो सर हमारे पास बच गया 3/4। आपको आता है ना एलसीएम लेना? इसका एलसीएम लेंगे 4 × 1 4 -1 इज 3/4। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 मैं आपको लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम डेज में याद रहे। कैलकुलेशन याद नहीं कर सकते तो हमें मालूम हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं लिखूंगा रिमेनिंग प्रॉफिट को बताना रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? सर 3/4। तो 3/4 को, रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या बताना? सर ओल्ड रेशियो है 3:2। तो वो कह रहा है 3/4 को 3:2 में क्या करेंगे? 3:2 में बांट कर न्यू शेयर निकालो। मतलब समझ आया आपको? मैंने कहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटकर हम क्या निकालेंगे? न्यू शेयर निकालेंगे। और ये जो मैंने लिखा है ना थर्ड स्टेप ब्रैकेट के अंदर, ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये तो तुम्हारे लिए लिखा है कि आपको मालूम हो कि मैं आगे कौन सी कैलकुलेशन करने वाला हूं। आप तो एग्जाम में क्या लिखोगे? अच्छा न्यू शेयर निकालना है तो हम लिखेंगे एज न्यू शेयर। कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट लेंगे, दैट इज 3/4, बांटने के लिए मल्टीप्लाई, किस में बांटेंगे? ओल्ड में। रिमेनिंग को किस में बांट रहे? ओल्ड में। तो ओल्ड कितना? ए का ओल्ड बताओ कितना है? ए का ओल्ड है 3 डिवाइड बाय दोनों का टोटल। तो हम लिखेंगे 3/5। ये हो गया 3 3 9 4 5 20। फिर निकालेंगे बीज न्यू शेयर। बी का नया हिस्सा होगा। रिमेनिंग कितना है बताओ? 3/4, बांटने के लिए मल्टीप्लाई। अब बी का ओल्ड क्या है? तो बी का ओल्ड है 2, तो 2 डिवाइड बाय दोनों का टोटल, तो 2/5। 3 2 6, 5 4 20। अब बात करेंगे न्यू पार्टनर्स के बारे में। तो न्यू पार्टनर है मिस्टर सी और सी शेयर। अब हम यहां पर रिमेनिंग नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? इसका ओल्ड ही नहीं है हमारे पास। तो हम चेक करेंगे मिस्टर सी न्यू पार्टनर आया कितने के लिए? तो सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, 1/4 के लिए। ठीक है, अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 20। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 20। तो मुझे इसके डिनोमिनेटर में भी 20 लाना है। अब 20 लाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। और मैथ्स का रूल है कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5/20। मैंने सिर्फ बेस सेम करने के लिए 5/5 से 5 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो तीनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर ले लो और वो कहलाएगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 9:6:5। दिस इज न्यू रेशियो। पीछे जो मैंने एग्जांपल लिया था शायद यही एग्जांपल था और आंसर भी यही आ रहा था। चेक करोगे, ये देखो 9:6:5। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, बल्कि कैसे करना है? एक सिस्टमेटिक तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, फिर न्यू पार्टनर शेयर कितना है? 1/4। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, दैट इज 3/4। और 3/4 को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो क्या निकल जाएगा? न्यू शेयर। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर क्वेश्चंस आएगा कैसे, हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल लिखा है x and y are partner. X and Y are partner sharing profit 5:3.
एक्स और वाई पार्टनर है और वो प्रॉफिट कैसे बांटता है 5:3 में। फिर कहता है जेड एडमिट फॉर 1/5 शेयर कैलकुलेट न्यू रेशियो। ये लीजिए, सवाल कितने साफ शब्दों में कह रहा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है, रेशियो गिवन है 5:3। ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। एडमिट जेड एडमिट हुआ कितने के लिए? 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो। बताइए, ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर शेयर के अलावा कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं, तो हम इसे बोलेंगे क्वेश्चन साइलेंट है। और इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट 1, और हमेशा 1 ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि कभी 100 मान लिया, कभी 10 मान लिया, नहीं, ऑलवेज 1 लेट करेंगे। ठीक है। फिर हम लिखेंगे न्यू पार्टनर जेड का हिस्सा, जेड शेयर कितने के लिए एडमिट हुआ? 1/5 के लिए। स्टेप नंबर 2, रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट 1 माइनस 1/5। न्यू पार्टनर का हिस्सा 1/5। अगर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अब हम लिखेंगे एक्स न्यू। वो जो मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था वो थोड़ी लिखना है, वो तो तुम्हारे लिए लिखवाया था। तुम तो एग्जाम में सीधा क्या लिखोगे? एक्स न्यू शेयर, एक्स का नया हिस्सा होगा। रिमेनिंग कितना बताओ? 4/5 मल्टीप्लाई बाई ओल्ड क्या है बताओ? एक्स का ओल्ड है 5/3, 5/8, 5 डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल 8, तो 4 पंजे 20, 8 पंजे 40। ठीक है। फिर हम निकालेंगे वाइज न्यू शेयर, तो ये हो जाएगा। सर बताओ रिमेनिंग क्या है? 4/5 मल्टीप्लाई बाई, बताओ ना, वाई का ओल्ड क्या है? 3, तो 3 डिवाइडेड बाई दोनों का टोटल 8, 4 तिया 12 और 8 पंजे 40। फिर हम निकालेंगे जेड शेयर। बता सकते हो जेड एडमिट कितने के लिए हुआ? 1/5 के लिए। अब मुझे बेस में क्या लेकर आना है? यहां भी 40 और यहां भी 40, तो यहां 40 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8/8 से। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 पंजे 40। अब क्योंकि इन तीनों का बेस सेम हो गया तो इसका न्यूमरेटर लेंगे। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर। तो न्यू रेशियो आ गया। कितना है बताओ? 20, 12 और 8, 20, 12 और 8, 20, 12 और 8। सर क्या ये तीनों किसी टेबल से कट रहे हैं? हाँ जी, तो यहां पर हम काटेंगे। दैट इज, बताओ कौन सी टेबल से कट रहा है? तो सर ये कर रहा है 4 से, तो 4 5 4 3 और 4 2। तो हमारा जो न्यू रेशियो आया वो कितना आया? 5:3:2। बताइए, आपको समझ आया? ये मुश्किल तो नहीं लगा? बहुत आसान है। बट स्टिल अगर आप चाहो तो एक सवाल और मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है सर, करवा दो एक सवाल और। तो आइए एक सवाल और लिखते हैं। ये एग्जाम्पल 1 था हमारा, ये एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर। Ram and Shyam are partner. Sharing profit 7:3। राम और श्याम पार्टनर है, रेशियो गिवन है 7:3। मोहन एडमिट for 1/3 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो। पढ़िए सवाल क्या लिखा है। कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट 7:3। मोहन एडमिट हुआ 1/3 के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब फिर दोबारा सवाल पे ध्यान दो और बताओ कि क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है? तो
तो आंसर इज नो। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर शेयर गिवन है, दैट्स इट। कैसे सॉल्व करेंगे? वही पुराना तरीका। सबसे पहले करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट, कितना मान ले टोटल प्रॉफिट? 1 रुपए का। फिर हम निकालेंगे न्यू पार्टनर मतलब मोहन का हिस्सा, मोहन शेयर, मोहन एडमिट हुआ 1/3 के लिए। फिर हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट 1 रुपए माइनस मोहन का हिस्सा 1/3, तो रिमेनिंग आ गया 2/3, 2/3। फिर हम रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड में बांट देंगे, तो कैसे लिखेंगे? राम्स न्यू शेयर, राम्स न्यू शेयर, रिमेनिंग है 2/3, ओल्ड है 7/10, 14/30। अगर हम श्याम की बात करें, श्याम न्यू शेयर, ओल्ड है हम, रिमेनिंग है 2/3 और ओल्ड क्या है श्याम का? 3/10, तो 3 2 6 और ये 30। और अगर हम मोहन की बात करें तो बताओ मोहन एडमिट कितने के लिए हुआ? तो मोहन एडमिट हुआ 1/3 के लिए। मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 30, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 30। अगर न्यूमिनेटर सेम हो तो हम लिखेंगे न्यू रेशियो विल बी, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर रहेंगे कितना है? 14:6:10। क्या ये किसी टेबल से कट रहा है? हाँ जी, 2 से कट रहा है, तो 7:3:5। दिस इज योर आंसर। ये रहा मेरा न्यू रेशियो। बताइए, मुश्किल लगा? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। तो ठीक है, ये मैंने केस नंबर 1 मेथड 1 का पार्ट ए बताया। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। मेथड 1 ही हमारे पास अभी भी। मेथड 1 ही है अभी भी। मेथड 1 पार्ट बी। सर एक सवाल है मेरे मन में, बोलो क्या सवाल है? सर आप इसे पार्ट बी क्यों बोल रहे हो? आप इसे मेथड 2 बोल दो सीधा ही। ये क्या मतलब हुआ? उसे पार्ट मेथड 1 पार्ट ए, इसे मेथड 1 पार्ट बी। अरे उसे बोल दो मेथड 1, इसे बोल दो मेथड 2। नहीं बोल सकता। इसके पीछे कारण है कि जो पार्ट ए अभी अभी हमने खत्म किया और जो पार्ट बी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों में एक माइनर सा चेंज है, बहुत माइनर बारीक सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। इसलिए मैंने कहा यह एक ही फैमिली के हैं, बस पार्ट ए और पार्ट बी नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है सर, बताओ फिर देखेंगे। पहचान, हमें कैसे पता चलेगा कि हम पार्ट बी लगाएंगे? तो इसकी पहचान है व्हेन फ्यूचर रेशियो will be given। ठीक है, मतलब ये अभी जब हम लोगों ने पार्ट ए किया तो वहां था क्वेश्चन विल बी साइलेंट, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं गिवन होगा। आपको ओल्ड रेशियो बताएगा, आपको न्यू रेशियो बताएगा, न्यू पार्टनर शेयर बताएगा, बस। अब यहां पर इन दोनों के अलावा एक नया रेशियो भी बताएगा जिसका नाम है फ्यूचर रेशियो। ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर शेयर तो बताएगा ही बताएगा, उसके बिना तो सवाल ही ड्राफ्ट नहीं हो सकता। उन दोनों के अलावा इसमें एक नया इंफॉर्मेशन गिवन होगा जिसको कहते हैं फ्यूचर रेशियो। देखिए सर, मतलब आपसे कहेगा ए और बी पार्टनर है, रेशियो गिवन है 3:2। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। ये भी बता देगा कि हमारे पास एक नया पार्टनर आया मिस्टर सी, कितने के लिए? 1/4 के लिए। इन अगर सिर्फ यही दोनों चीजें गिवन हो तो मैं बोलूंगा पार्ट ए लगा दो, लेकिन इसमें एक और रेशियो गिवन है जिसका नाम है फ्यूचर रेशियो, और फ्यूचर रेशियो गिवन है मुझे इस बार 2:1। अब मुझे ये तीनों चीजें क्या होंगी? गिवन, और हमसे डिमांड करेगा कैलकुलेट न्यू रेशियो।
आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ, न्यू रेशियो। कैसे निकालेंगे? तो सर इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम वही 3 स्टेप अप्लाई करेंगे जो अभी इससे पहले हम लोगों ने अप्लाई किया था। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इसमें लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट B1। पार्ट ए में भी यही करा था, पार्ट बी में भी सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सेम, लेट द टोटल प्रॉफिट B1। न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 के लिए, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं करा। स्टेप नंबर 2, रिमेनिंग प्रॉफिट। पार्ट ए में भी हम लोग रिमेनिंग निकालते थे और यहां भी हम लोग रिमेनिंग ही निकालेंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट 1 रुपए का माइनस 1/4 न्यू पार्टनर का हिस्सा, तो यह आ गया 3/4। बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं करा हमने, है ना सेम। स्टेप नंबर 3, इसे मैंने वहां पर हिंदी में लिखवाया था। क्या लिखवाया था याद करो? मैंने लिखवाया था रिमेनिंग प्रॉफिट को डैश में बांटकर न्यू शेयर निकालो। रिमेनिंग प्रॉफिट को डैश में बांटकर न्यू शेयर निकालो। और सारा खेल इसी का है। याद करो पार्ट ए में मैंने डैश की जगह खाली जगह पर क्या फिल करवाया था? तो मैंने फिल करवाया था ओल्ड रेशियो। क्या लिखवाया था? क्योंकि वहां पर फ्यूचर गिवन नहीं था तो ओल्ड लिखेंगे, और यहां पर क्योंकि मुझे फ्यूचर गिवन है तो अब हम फ्यूचर रेशियो में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? फ्यूचर रेशियो में। बस ये चेंज है, ठीक है। यहां फ्यूचर रेशियो गिवन है, इसलिए रिमेनिंग प्रॉफिट को फ्यूचर रेशियो में बांटेंगे। बस ये चेंज है, इसीलिए मैंने इसे बोला पार्ट बी, क्योंकि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम था, बस एक छोटा सा माइनर सा चेंज है। आइए करके दिखाता हूं। मैं लिखूंगा एज न्यू शेयर, रिमेनिंग कितना है? 3/4। बांटने के लिए मल्टीप्लाई, पहले बांटते थे ओल्ड में, मतलब 3/2 में दोनों का टोटल 5। अब किस में बांटेंगे? फ्यूचर में 2/2 में दोनों का टोटल, मतलब ये आ जाएगा 2/3। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। हमारे कई बच्चे कहते हैं सर इसको काट दे। नहीं काटना बेटा, बेस हिल जाएगा, हमें बेस इक्वल रखना होता है। बीज न्यू शेयर, रिमेनिंग है 3/4, बांटने के लिए मल्टीप्लाई। अब बताओ बी का फ्यूचर क्या है? 1/3। बी का फ्यूचर देखो 2:1, तो 1 दोनों का टोटल 3। तो कितना आया सर? ये आ गया 3/12। और अगर हम नए पार्टनर्स की बात करें, शीज शेयर, तो बताओ वो एडमिट कितने के लिए हुआ? 1/4 के लिए, है ना, 1/4 के लिए। बेस में देखो क्या है, यहां भी 12 और यहां भी 12, तो यहां 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/3 से। तो ये आ गया 3/12। देयरफॉर न्यू रेशियो विल बी न्यूमरेटर उठाओ 6:3:3। क्या ये किसी टेबल से कट रहा है? यस सर, 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो न्यू रेशियो विल बी 2:1:1। समझ में आया? अगर कभी फ्यूचर रेशियो की वन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट को फ्यूचर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर सवाल कैसे आएगा बता दो ना। चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है x and y are partner, sharing profit 5:3. X and Y are partners sharing profit 5:3. Z admit
4 1/3 शेयर। अगर मैं इतना रोक कर आगे लिख दूं कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो कौन सा मेथड बनेगा? पहले मेथड का पार्ट ए। बट आगे कहता है देयर फ्यूचर रेशियो विल बी 1:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो। फ्यूचर रेशियो गिवन है 1:1 और आपसे कहता है आप मुझे क्या निकाल के दिखाओ? न्यू रेशियो। कैसे निकालेंगे? आइए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट कितना माने? 1। फिर लिखेंगे नया पार्टनर कौन है? जेड। तो जेड शेयर, जेड का हिस्सा है 1/3। फिर हम लोग लिखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। और रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट माइनस 1/3 दैट इज 2/3। फिर हम रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसमें? ओल्ड में? नहीं सर, फ्यूचर गिवन है, फ्यूचर में बांटो। तो हम लिखेंगे एक्स न्यू शेयर, रिमेनिंग है 2/3, बांटने के लिए मल्टीप्लाई, फ्यूचर गिवन है 1:1 तो 1/2। ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। अगर हम y का न्यू निकालें, y इज न्यू शेयर, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग प्रॉफिट 2/3, बांटने के लिए मल्टीप्लाई, और y का भी हिस्सा है फ्यूचर का 1/2, क्योंकि 1:1 के 1 था। सॉल्व करेंगे तो 2/6। जब हम z की बात करेंगे तो बताओ z एडमिट कितने के लिए हुआ? तो सर z एडमिट हुआ 1/3 के लिए। मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 6। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/2 से। तो ये हो गया 2/6। देयरफॉर न्यू रेशियो आ गया 2। ध्यान रखना रिमेनिंग वाला मत ले लेना, हम न्यू की बात करें तो x का न्यू है 2 2 2 2:2 2:2। अगर ये किसी टेबल से कट रहा है तो काट दो। 1:1, 2 से कट रहा है ना, तो 1:1। दिस इज योर न्यू रेशियो। ओके, क्या चाहते हो? सर एक सवाल और करवा दो ताकि हमें और कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा है P, Q एंड R आर पार्टनर। इस बार पुराने 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1 और रेशियो गिवन है 3 2 और 1। S एडमिट फॉर 1/4 शेयर, देयर फ्यूचर रेशियो विल बी 2:1:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो। बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसमें मैंने क्या करा, ओल्ड पार्टनर्स मैंने 3 कर दिया और एक नया एडमिट हुआ, टोटल 4 हो जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। वही तरीका, सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट हम कितना मान रहे हैं? 1। कौन एडमिट हुआ? S एडमिट हुआ, तो S शेयर 1/4। फिर निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, और ये कैसे निकलेगा? 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे P इज न्यू शेयर। क्या था मेथड बताओ? सर रिमेनिंग प्रॉफिट को फ्यूचर में बांटना है, तो रिमेनिंग हमारा है 3/4, बांटने के लिए मल्टीप्लाई, और फ्यूचर है 2/4। 2 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल 4। 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 16। Q का न्यू शेयर होगा, रिमेनिंग है 3/4, और Q का फ्यूचर रेशियो गिवन है 1, तो 1/4। ये हो गया 3/16। अगर हम R की बात करें
तो आर का नया हिस्सा होगा आर न्यू शेयर, रिमेनिंग अगेन कितना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर है 1/4 दैट इज 3/16। ठीक है, अब यहां पर कई बच्चे क्या करते हैं, यहां पे छोड़ देते हैं, कहते हो तो गया, अरे भाई नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद 4 पार्टनर हो जाएंगे। तो अब हम निकालेंगे एस शेयर, नया पार्टनर आया एस, कितने के लिए एडमिट हुआ 1/4 के लिए, मुझे बेस में क्या चाहिए 16, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, तो ये हो जाएगा 4/16। सबके डिनोमिनेटर में हमें मालूम है बेस सेम है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो आया। अब रिमेनिंग वाला फिर बोल रहा हूं, रिमेनिंग वाला मत उठा लेना, कहां स्टार्ट करेंगे, पी का न्यू कितना है 6:3:3:4। अब जरा चेक करो क्या ये किसी टेबल से कट रहा है, तो बेटा बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, ये तीनों तो कट जाएंगे, ये नहीं कट पाएगा, इसलिए एक ही टेबल से चारों कटेगा तभी काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। तो ये हमारा था नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एक काम करते हैं, अगर आप में से कोई कॉपी करना चाहो, हालांकि साथ साथ कॉपी क्या करो, ज्यादा बेटर रहेगा, और जहां लगता है कि मैं आगे निकल गया तो वीडियो को रोक लिया करो, उसके बाद कॉपी कर लिया करो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जाम डेज में क्या होगा, क्या करा क्या नहीं सब खाली। अभी तो लगेगा हाँ सर बहुत आसान है हम कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब रिवीजन करने की बारी आएगी तो सब हवा हवाई, इतना सारा बर्डन रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए साथ के साथ रजिस्टर मेंटेन किया करो और सारे कंसेप्ट उस पे रजिस्टर वाइज लिखा करो, और रजिस्टर के फ्रंट पेज पे लिख लिया करो ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर करा हमने। ठीक है, चलिए एग्जाम में काम आएगा। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाया है पहले मेथड का पार्ट ए और पार्ट बी, तो अब आप होमवर्क कर सकते हो, असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप होमवर्क करोगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक। मैं लिख देता हूं, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10। तुम्हारी बुक टीएस ग्रेवाल में सिर्फ 16 सवाल हैं, 16-17 सवाल है। मेरे असाइनमेंट में रेशियो की ऑलमोस्ट 40 तक क्वेश्चन है, 39-40 क्वेश्चन है, तो उस असाइनमेंट से भी प्रैक्टिस करेंगे और फिर टीएस ग्रेवाल पे जाएंगे। तो अभी फिलहाल असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ट्राई करेंगे। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।